Good morning students. Today our topic is Code of Pharmaceutical Ethics from Chapter 2 Pharmaceutical Ethics. कल हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉ एंड एथिक्स की डेफिनेशन क्या है और उसका डिफरेंस बिटवीन क्या है, मीन्स लॉ क्या है और एथिक्स क्या है। लॉ क्या था कि जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर बाइंडिंग ऑल पर्सन्स इन द स्टेट और नेशन, और एथिक्स क्या था कि जो हमें खुद की नैतिकता बताएगा, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, आपको क्या करना पड़ेगा, वो है आपका एथिक्स। ओके, तो उसमें अभी सेकेंड है सब ये कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, मीन्स फार्मास्यूटिकल एथिक्स का कोड कैसे बना, आपको कैसे फार्मास्यूटिकल एथिक्स को कैसे आपके प्रोफेशन में आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको कैसे पता चला, ये पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट एथिक्स द प्रोफेशन शुड बी लॉस्ट। अगर आपके प्रोफेशन में, आपका प्रोफेशन कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन विदाउट एथिक्स आपका प्रोफेशन क्या है, लॉस्ट है। मीन्स अगर एथिक्स आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर एथिक्स ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपने फेलो फार्मासिस्ट को, जो भी हमारे साथ फार्मासिस्ट है, उन्हें कैसे हेल्प करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोफेशन हमें कैसे रन करना है, हमें कैसे हमारा जॉब निभाना है पूरी तरह। तो हमें कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या बताएगा कि आपको आपके प्रोफेशन के साथ, आपके सराउंडिंग में कैसे वर्क करना है, कैसे सोसाइटी के साथ वर्क करना है, ये आपके एथिक्स में आएगा। तो अभी उसमें सेकेंड पॉइंट है दैट इन द ट्रेनिंग फार्मासिस्ट शुड नो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन कंडक्ट, मीन्स आपको आपके प्रोफेशन को कैसे कंडक्ट करना है, ये स्टैंडर्ड आपको आपके ट्रेनिंग में ही बताया जाएगा। ओके, देन अब पीसीआई ने क्या किया, पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको अब मैंने कहा था पहले लेक्चर में कि हमने सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाया था और स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया था डीईसी ने, तो वैसे ही है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मीन्स वो पूरे सेंटर में रहेगी और सबको कंट्रोल करेगी, उसकी ब्रांच सेंटर में रहेगी। वो क्या करेगी, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी डिप्लोमा लेवल है, आपके जो भी डिग्री कोर्सेस है फॉर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, उन सबको रेगुलेट करेगी, उनका डिप्लोमा बनाएगी, उनके लिए डिग्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सब्जेक्ट चाहिए, सब कौन रेगुलेट करेगी, पीसीआई। ओके, तो पीसीआई ने क्या कहा कि पीसीआई फॉर्मुलेटेड द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स फॉर द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट, मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, फॉर्मुलेट किया आपके लिए कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, किसके लिए, गाइडेंस फॉर फार्मासिस्ट को गाइडेंस करने के लिए पीसीआई ने क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था। अब पीसीआई ने क्या किया कि फार्मासिस्ट शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू, उन्होंने क्या बताया कि आपको 6 पॉइंट्स में फार्मासिस्ट को खुद को रिलेशन में रखना है। मीन्स फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि फार्मासिस्ट शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट का उसके जॉब के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट का उसके ट्रेड के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट का हिज फेलो फार्मासिस्ट, उसके साथ जो वर्क करने वाला फार्मासिस्ट रहेगा उसके साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए। देन उसके मेडिकल प्रोफेशन के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसके प्रोफेशन के साथ, मेडिकल प्रोफेशन मीन्स जो भी फिजिशियंस वगैरह है उनके साथ कैसा होना चाहिए उनके इसमें, और हिज प्रोफेशन मीन्स उसका खुद का फार्मेसी प्रोफेशन, और विद द जनरल पब्लिक, जो भी कंज्यूमर, जो भी कस्टमर्स रहेंगे उनके साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स में हमें पढ़ना है कि आपका कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है फार्मासिस्ट का। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला हम लेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। ठीक है, हमने सबसे पहला लिया हिज जॉब, मीन्स आपका खुद के जॉब की तरफ क्या रिलेशन होना चाहिए, आपका खुद का जॉब कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी फार्मेसी में वर्क कर रहे हो, देखो प्रोफेशन और जो भी हिज जॉब है उसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोफेशन रहेगा पूरा सराउंडिंग, पूरे यूनिट में, लेकिन आपका जॉब, आप जिस फार्मेसी में वर्क कर रहे हो वहां पर आपका जॉब कैसा होना चाहिए, ये रेगुलेट करेगा। ओके, देन इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, मीन्स अगर आपके जॉब के साथ रिलेशन देखना है तो आप कैसे फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इससे हम डिफाइन करेंगे कि आपका रिलेशन आपके जॉब के साथ कैसा है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका फार्मास्यूटिकल सर्विस देखना है, देन फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज थ्रू द मेडिकल स्टोर। आपको आपके मेडिकल स्टोर में एफिशिएंट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज देना है। जो भी कस्टमर आता है उसे अच्छी मेडिकेशन, उसे काउंसलिंग, आपको एफिशिएंट वर्किंग करना है। वहाँ पे हॉस्पोश नहीं होना चाहिए, आपको
जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है उसे आपको डिस्पेंस करके जल्दी से आपके पेशेंट को देना है। देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सर्विसेज इंक्लूड सप्लाई ऑफ मेडिसिन विदाउट डिले एट द इमरजेंसी टाइम। मीन्स अगर कभी कोई इमरजेंसी है तो आप उस इमरजेंसी को साइड में ना रखते हो, उस इमरजेंसी को ध्यान में लेके आप विदाउट डिले, आप उसमें कोई भी डिले नहीं करोगे, पहले इमरजेंसी वाली जो मेडिसिन है वो आप पहले डिस्पेंस करोगे। ओके, ये हो गए 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में आएगा कि आपकी एफिशिएंट फार्मास्यूटिकल सर्विस आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, आपके मेडिकल स्टोर में या फिर फार्मेसी में। और सेकेंड आएगा कि विदाउट डिले ऑफ मेडिसिन आप एट द इमरजेंसी टाइम कैसे सर्विस दोगे, ये भी आपका जॉब के साथ आपके रिलेशन रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी और ड्रग स्टोर। मीन्स आप अपनी खुद की फार्मेसी और ड्रग स्टोर को कैसे मेंटेन करोगे। आप अगर किसी फार्मेसी में वर्क कर रहे हो तो आप उसे कैसे मेंटेन करोगे? इन एवरी ड्रग स्टोर देयर शुड बी क्वालिफाइड पर्सन। आप जिस भी फार्मेसी में काम करोगे वहां पर एक क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। अगर आपकी फार्मेसी है, अगर आप वहां पर तब नहीं प्रेजेंट रह सकते तो दूसरा कोई क्वालिफाइड पर्सन वहां पर चाहिए, पर ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वहां पर एक क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। और ये किसको देखना पड़ेगा? आपको, क्योंकि आपका क्या है, एथिक्स है, आपकी खुद का ही एथिक्स है कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस होगा तब वहां पर एक क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, नो कंटेमिनेशन। आपको अपनी फार्मेसी ऐसे मेंटेन करनी है कि वहां पर जब आप प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करोगे तो वहां पर कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप हाथ से कुछ नहीं दोगे। आप अगर कुछ मेडिसिन है जो ओपन है, कुछ टैबलेट्स ऐसे रहते हैं जो ओपन इसमें रहती है, तो उसको आप ग्लोव्स वगैरह पहन के दोगे, आप उसमें कंटेमिनेशन नहीं होने दोगे। या फिर कोई सिरप्स की बॉटल अगर वो पहले से अगर ब्रेक हो चुकी है तो वैसी कंटेमिनेटेड बॉटल आप किसी को भी डिस्पेंस नहीं करोगे। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस। मीन्स आपकी फार्मेसी का अपीयरेंस आपका प्रोफेशन को ये करेगा। मीन्स आपकी जो भी फार्मेसी रहेगी, अगर कोई एंटर कर रहा है आपकी फार्मेसी में तो अपीयरेंस को देख के ही पता चल जाएगा कि आप अपने प्रोफेशन के साथ कितने लॉयल हो। आपका अपीयरेंस वही डिटरमाइन करेगा। ओके। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर ओनली 2 मार्क्स सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आप उसके साथ क्या करते हो, आप उसे कैसे डिस्पेंस करते हो। फॉर 2 मार्क्स ओनली प्रिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूरा क्वेश्चन भी आता है, पर 2 मार्क्स के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जब भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी आप उसे पेशेंट के साथ डिस्कस नहीं करोगे, आप पेशेंट को नहीं बताओगे कि ये आपको जो थर्ड पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, पर प्रिस्क्रिप्शन पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आप उसे कैसे डिस्पेंस करोगे, आपकी वो प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, वो 2 मार्क्स के लिए आता है। अब प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई है तो आपको क्या करना है, आप जब अपना हीज जॉब का जो भी एथिक्स है वो निभाओगे तब आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन के साथ कैसे वर्क करोगे आपको बताना है। सबसे पहले जब भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगी आप उसे पेशेंट के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करोगे। आप पेशेंट को नहीं बताओगे कि अरे आपको ये मेडिसिन दी गई है तो आपको ये डिजीज है क्या, आपको वो डिजीज है, आपको कितना सीवियर डिजीज है, आपको ये कभी पेशेंट के साथ डिस्कस नहीं करना है। आपके पास जब भी प्रिस्क्रिप्शन आती है आपको उसे डिस्पेंस करना है डायरेक्टली। ओके। देन नेक्स्ट, नो फेशियल एक्सप्रेशन। अगर कोई भी बहुत बड़ी डिसीज की भी अगर आपके पास कभी प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है। मतलब अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन दोगे तो वो डायरेक्टली किसे ट्रांसफर होगे, आपके पेशेंट को, और वो पर्सन पहले से डरा हुआ रहेगा और वो और डर जाएगा कि ऐसा क्या है मेरे प्रिस्क्रिप्शन में कि फार्मासिस्ट के एकदम फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं करना है या फिर नो फेशियल एक्सप्रेशन देना है। ओके। देन नेक्स्ट, नो एडिशन ओमिशन। आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई है उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे अपने मन से या फिर ओमिट भी नहीं करोगे। मीन्स अगर आपको लगता है किसी पेशेंट ने कहा कि मुझे एसिडिटी है लेकिन मुझे प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख के दिया है तो आप उस पर्सन को ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं आपको ऊपर से कुछ एंटासिड लिख के देता हूँ। नो, ये हो गया एडिशन, आपको एडिशन नहीं करना है। और अगर कोई पर्सन कहता है कि ये जो टैबलेट इसमें से बताओ कि कौन सी अच्छी है, मैं वही लूंगा बाकी की मैं नहीं लूंगा, तो आपको ओमिट भी नहीं करना है।
आप एडिशन भी नहीं करोगे और आप ओमिट भी नहीं करोगे। ओमिट मीन्स कम भी नहीं करना है आपको। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज एरर देन रेफर बैक टू फिजिशियन। अगर आपको उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर लग रही है, अगर आपके पास कुछ मेडिसिन नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसे रेफर बैक करोगे फिजिशियन के साथ। ओके, देन नेक्स्ट, इट शुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग, मीन्स आप किसी के साथ भी कुछ भी रेकमेंड नहीं करोगे। आप किसी भी पेशेंट को ये नहीं बताओगे कि आप ये लो या फिर इस फिजिशियन के पास जाओ या वो फिजिशियन अच्छे हैं। जब तक आपको स्पेशली पूछा ना जाए तब तक आप किसी को भी कुछ भी रिकमेंडेशंस नहीं दोगे। ठीक है, क्या था प्रिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्कस नहीं करना है पेशेंट के साथ, आपको कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देने, आपको एडिशन एंड ओमिशन भी नहीं करना है, आपको कोई एरर अगर लग रही है तो आप डायरेक्टली वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रेफर बैक करोगे फिजिशियन के पास, और आप किसी को भी कुछ रेकमेंड नहीं करोगे जब तक आपको स्पेशली पूछा ना जाए तब तक। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ रहेगा ड्रग्स और इंग्रेडिएंट, मीन्स ड्रग मस्ट बी वेट करेक्टली। अगर आपकी जब आप मेंटेन करोगे, मैंने क्या कहा पहले फार्मेसी प्रोफेशन है, तो आप जब उसे मेंटेन करोगे अपनी फार्मेसी में, तब आपको कोई भी ड्रग्स में वेट, आपको जो भी ड्रग्स रहेंगे वो आप वेट करोगे करेक्टली। अगर आपको डिस्पेंसिंग करना है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, तो आप वेट करोगे करेक्टली, वेट करना है आपको, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन ड्रग्स यूज्ड आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो भी ड्रग्स आप यूज करोगे वो आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स यूज करने, आपको इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग्स आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स जब भी आप प्रैक्टिकल, जब आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाओगे 3 मंथ्स के लिए किसी दूसरी फार्मेसी में, आपको वो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस जरूरी है। जब आपको डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब आपको 3 महीने का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो अगर आप किसी फार्मेसी में गए तो उस इंचार्ज का क्या उसमें काम रहेगा, वो इंचार्ज, जो भी इंचार्ज रहेगा, इंचार्ज फार्मेसी शुड सी दैट द ट्रेनिंग एक्वायर सफिशिएंट टेक्निक एंड स्किल। आप जिस भी फार्मेसी में वर्क करने जाओगे वहाँ का जो इंचार्ज रहेगा उसने ये देखना जरूरी है कि जहाँ उनके यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट आया है वो बराबर टेक्निक एंड स्किल को एक्वायर कर रहा है या नहीं। देन वो आपको सर्टिफिकेट भी इश्यू नहीं कर सकते जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट ना हो जाए तब तक। क्या रहेगा फर्स्ट पॉइंट, इंचार्ज फार्मासिस्ट जो रहेगा उसे देखना है कि जो भी उसके पास ट्रेनिंग है वो एक्वायर कर रहा है सफिशिएंट टेक्निक एंड स्किल। एंड नेक्स्ट, नो सर्टिफिकेट शुड ग्रांट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। वो आपको कोई भी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं कर सकता जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था हमारा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, उसमें था हिज जॉब, हिज ट्रेड, हिज फेलो फार्मासिस्ट, विथ मेडिकल प्रोफेशन, विथ हिज प्रोफेशन एंड विथ जनरल पब्लिक। हमने पहले देखा था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। हिज जॉब रहेगा सबसे पहला पॉइंट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में रहेगा कि आपको एफिशिएंट वर्किंग करना है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में, मीन्स आपके मेडिकल स्टोर में, और आपको जो भी ड्रग है वो विदाउट डिले एट द इमरजेंसी टाइम जल्दी से आपको उसे डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट रहेगा फार्मेसी इन ड्रग स्टोर, इन एवरी ड्रग स्टोर देयर शुड बी क्वालिफाइड पर्सन। आपके हर एक ड्रग स्टोर में कुछ भी रहे आपको क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी है। आप कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं कर सकते। आपका अपीयरेंस डिटरमाइन करेगा, आपको बताएगा कि आपकी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कैसा है। देन प्रिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन 2 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताया था। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आएगा आप उसे कभी भी पेशेंट के साथ डिस्कस नहीं करोगे, कोई भी आप एडिशन या ओमिशन नहीं करोगे, आप कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दोगे। देन आप अगर आपको एरर दिखती है तो आप डायरेक्टली रेफर बैक करोगे फिजिशियन के पास। देन अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन दें तो आप कभी भी किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं दोगे जब तक आपको स्पेशली पूछा ना जाए तब तक। और नेक्स्ट है ड्रग और इंग्रेडिएंट, इस ड्रग जो भी आप कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करोगे तब आपको उसे करेक्टली वे करना है, एंड वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स यूज करने हैं। एंड देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहाँ पर भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने जाओगे तो वहाँ का जो इंचार्ज फार्मासिस्ट रहेगा उसे ये देखना जरूरी है कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग आया है, ट्रेनिंग पर्सन आया है, वो सफिशिएंट टेक्निक एंड स्किल को एक्वायर कर रहा है या नहीं। एंड देन नेक्स्ट, नो सर्टिफिकेट शुड ग्रांट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। कोई भी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे। थैंक यू।